तुम चाहे जाने की हकदार हो दिलान, इश्क की हकदार। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कितनी अहम है तुम्हें अंदाजा भी नहीं। और तुम्हारे खानदान की मोहब्बत ने मुझे बहुत ताकत दी है। इसी बदौलत मैं ये सब दुख झेल पा रही हूँ। इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। फैमिली का होना यही तो है। तुम अब इस फैमिली का अहम हिस्सा हो दिलान। हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, किसी एक को भी कभी गिरने नहीं देंगे। हम एक दूसरे को मोहब्बत से सहारा देंगे। इन सब चीजों के लिए कभी मुझे शुक्रिया मत कहना। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फिर भी दिल में एक कमी सी महसूस करती हूँ। यहाँ एक अजीब सा दर्द भरा खला है, और जब तक मैं अपनी माँ को ना पालूं, ये खला जो कि कभी खत्म नहीं होगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा दिलान, वादा है तुमसे। तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए जो जरूरी हुआ करूंगा। वादा। तुम जब कहते हो तो लगता है जैसे सब मसाइल हल हो सकते हैं, हर रुकावट दूर हो सकती है। यकीन करती हूँ, मैं तुम पर दिल से यकीन करती हूँ बारान कराबे। अब इजाजत दो मुझे। अम्मी के बारे में पता लगाना है, जरूरी कॉल्स करनी है। पाकर खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ मैं। तुम जिंदगी हो बारान। क्या कर रही हो बेटी? हाथ तो नहीं जल गया? कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक हो जाओगी बेटा, और तुम देखना सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। यही दुरुस्त फैसला है तुम्हारे लिए। दिल हमेशा हमें राह नहीं दिखाता, बाज औकात हमें अपने दिल को रास्ता दिखाना पड़ता है। अब तुम वही करोगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। मैं जरा अंदर देख लूं, कुछ चाहिए तो नहीं? परेशान मत हो। अलविदा कहने आया हूं बस। टिकट ले चुका हूं, बस 3 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। जा रहा हूं मुल्क छोड़ के। तुम तो जिंदगी का फैसला कर चुके हो, लेकिन मेरे पास यहां रहने के लिए अब कोई वजह नहीं।
आंखें डालकर ये कह सकती हो, बताओ कि तुम मुझे नहीं चाहती? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहती हूँ, समझे तुम? मैं तो बच्चों को पार्क लेकर जाया करूंगी और रिश्तेदारों की यहाँ भी वो खेलते हैं ना बच्चों के साथ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओए, मेरे वालिदैन भी नवासा नवासी की हसरत में नहीं रहेंगे जवदत। जवदत, इधर आओ, बात सुनो मेरी। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल को सुकून नहीं, तुम खुश नहीं हो, लेकिन वक्त के साथ साथ सब बेहतर हो जाएगा। हमारे बच्चों के लिए मैं वादा करती हूँ तुमसे। यार जवेरिया, मैं अपनी बहन दिलान को आखिरी बार अलविदा कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसे चुपके चुपके इतनी खामोशी से जैसे कोई चोरी की हो हमने। मेरी जान, तुम ठीक कह रहे हो, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन हमारी हिफाजत और राजदारी के लिए हमें किसी को कुछ नहीं बताना है, वरना मैं भी चाहती हूँ कि दिलान से अलविदा कहूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। और तुम दिलान को फोन करके सब कुछ समझा देना। वो समझदार है, इस बात को जरूर समझेगी। वो जानती है कि तुम उसे कितना चाहते हो, उसके बारे में कितना सोचते हो, बल्कि शायद वो खुद भी यही चाहेगी कि उसके घर वाले सलामत रहें। और एक और बात, जर्मनी में स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी वहीं पढ़ी हूँ। हम अपने बच्चे को वहीं पढ़ाएंगे, हम वहाँ जाएंगे और खूब मजे करेंगे। चलो जवदत, सोचना बंद करो, अभी हमें बहुत कुछ करना है। चलो मेरी मदद करो जल्दी। ठीक है, ठीक है। शाम बखैर कदर आपा। शुक्रिया बेटी। अगर आपको मदद की जरूरत है तो बताएं, मैं कर देती हूँ। नहीं बेटी, सब कुछ हो गया है। कदर, तैयारियां कैसी जा रही हैं तुम्हारी? ख्याल रही कहीं कोई कसर न रह जाए। नहीं आजाद साहिबा, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है। आ जाएं। क्या कुछ पता चला वालिदैन के बारे में? थोड़ा बहुत। चंद लोगों से बात की है। आखिरकार एक शख्स तक जा पहुंचा हूं जो कि शायद हमारे काम आ जाए। वाकई में? फौरन कॉल करो उसे, शायद वो हमें कोई इत्तला दे दे, कोई रास्ता दिखा दे। अस्सलाम वालेकुम, बारान का राबे बोल रहा हूँ। हिकमत और इसराई इल्मास के बारे में मालूमात के लिए आपका नंबर दिया गया था। मसूद साहब ने आपका नंबर दिया। बारान साहब, हमने जलाल से हिकमत इल्मास के बारे में कुछ सुना था। वो दोनों एक ही बैरिक में थे, लेकिन जो उसने बताया मुझे याद नहीं। बेहतर होगा आप खुद जलाल से बात करें, वो ज्यादा मददगार होगा। आपको जलाल का एड्रेस मालूम है क्या? जी, वो किले के पास में रहता है। समझ गया। प्लीज आप उनका मुकम्मल पता भेज दें। जी ठीक है, अभी भेज रहा हूँ।
ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जैसे ही एड्रेस मिल जाता है हम फौरन चलेंगे। हमें एक पल भी जाया नहीं करना चाहिए। अम्मी को ढूंढ लूंगा, यकीन रखो मेरा। एड्रेस आ गया। फौरन चलते हैं।